मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। मुल्तान, साहिवाल, कसूर, टोबा टेक सिंह, जंग, खानेवाल, ओकाड़ा, साहिवाल, बिहाड़ी, बहावलनगर में बारिश। इस्लामाबाद, पेशावर, चित्राल, दीर, बुनेर, स्वात में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। एबटाबाद, हरिपुर, अटक, बाग, आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। महकमा मौसमियात की आज कोयटा, योब, बारखान, चमन, पशीन, ज़ियारत, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पेशावर में वर्सिक रोड पर शेरकले में घर की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे जख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सदर ने लिखा, दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों अक़वाम में मजबूत शराकतदारी को तक़वियत देंगे। अवाम में करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। दोनों मुल्कों के अवाम में शराकतदारी सलामती के लिए निहायत अहम है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की, सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है। ज़राई तरक्की और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे। जो बाइडन ने लिखा, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। करप्शन, जुराइम पेशा माफिया, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमत ने डंडा उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का करप्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, मईशत की बहाली के लिए बड़ी सर्जरी करना होगी। सियासी और नौकरशाही की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दामात पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, टैक्सेस वसूली की लीकेजेस खत्म करना होंगी। 27 अरब रुपए ट्राइब्यूनल्स में फंसे हैं, आधे भी मिल जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल जाए। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के मुआहदों की मंजूरी दे दी गई। नेगरा दौर में बिजली चोरी से 58 अरब की रिकवरी। स्मगलिंग रोकथाम में बड़ी पेशरफ्त हुई, उस पर आर्मी चीफ की टीम का शुक्रिया। आर्मी चीफ की जानिब से मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर भी ब्रीफिंग। FBR को रवा माह टैक्स हदफ हासिल करने में मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक FBR को माहाना बुनियादों पर 44 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। 29 मार्च तक FBR ने 835 अरब रुपए टैक्स जमा किया। IMF की तरफ से मार्च में 879 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ दिया गया था। मौजूदा माली साल के इब्तदाई 9 माह में टैक्स हदफ 6,707 अरब रुपए है। गुज़श्ता रोज़ तक 6,666 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा सका। हुकूमत की ड्यूटी टैक्सेस जमा करने के लिए हफ्ते और इतवार बैंक खुले रखने की हिदायत। PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा। जजेस के खत के हवाले से तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राउफ हसन ने कहा, बानी PTI पर केसेस में अहम किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी जिक्र है। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, ये इंसाफ और कानून का कत्ल है। नईम हैदर पंजोथा ने कहा, बानी PTI के घर में 26 घंटे ऑपरेशन किया गया, चीफ जस्टिस खामोश रहे। हमें कहा गया बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर इंक्वायरी करेंगे, कहाँ है वो इंक्वायरी। नियाजुल्लाह नियाजी बोले, इस खत ने साबित कर दिया कि निज़ाम अदल मफलूज होकर रह गया। शेब शाही ने कहा, पार्टी को खत्म करने की साजिशें 9 मई से पहले से जारी। अमीर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात आपकी हो रही है, तो अभी तक एक ऑफिसर भी नहीं दे रहे, 1 रुपया पेमेंट आपको नहीं कर रहे हैं। मेरा तो मुतालिबा भी है कि इनके साथ एंगेजमेंट खत्म करें। ये मुफाहमत नहीं समझते, मुजाहिमत का वक्त है। असद कैसर की वज़ीर आला KP को वफाकी हुकूमत से राबते ख़त्म करने की तजवीज़। कहा, ये मुफाहिमत नहीं मज़ाहिमत का वक्त है। अली अमीन गंडापुर से दरख्वास्त है, वफाकी हुकूमत से राबते ख़त्म कर दें। वफाक ने आपको 1 रुपया और 1 अफसर तक नहीं दिया। हमें कानून की बालादस्ती के लिए अभी बाहर निकलना होगा।
वजीर खारजा इसहाक डार को उमूर खजाना में एडजस्ट करने की कोशिश। वजीर आजम ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। पहली बार वजीर खजाना की जगह वजीर खारजा शामिल। वजीर आजम चेयरमैन होंगे। 8 रुकनी कमेटी में 4 वज़राए आला, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर सरफरान इंजीनियर अमीर मकाम बतौर अराकीन शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वजीर खजाना से CCI में शामिल न करने का सवाल। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, शख्सियात को छोड़ें, हमें काम करना है। अमल दरामद में दिक्कत आई तो फिर बात करेंगे। लेके रहेंगे पाकिस्तान का नारा लगाने वाले का पोता कराची में कत्ल। गुलिस्तान जौहर में डाकू ने 37 साल के अली रहबर को डकैती के दौरान गोलियां मार दी। गम से निढाल बाप ने कहा, रोटी नहीं दे रहे, जिंदगी तो दे दो। ये मुल्क मेरे बाप ने बनाया था, छोड़कर नहीं जाएंगे। अली रहबर तहरीक आज़ादी के रहनुमा कैफ बनारसी का पोता था। लुटेरों की बेहिसी और सफाकियत ऐसी के खून में लथपथ नौजवान तड़पता रहा, लेकिन डाकू उसका बिखरा सामान समेटता रहा। भागते डाकुओं में से एक शहरियों के हत्थे चढ़ गया। गुस्से में भरे लोगों ने मार मार कर जान ले ली। मकतूल अली रहबर 2 बच्चों का बाप और ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता था। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध स्ट्रीट क्राइम खत्म करने का प्लान न दे सके। ज़ियाल इंजान ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल स्नैचिंग बड़ा मसला है। वादा है कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला हल करके देंगे। ताजिरों से बात करेंगे कि कौन सा मोबाइल बेचना और कौन सा खरीदना है। स्ट्रीट क्राइम में जांबाक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद के हवाले से बात करूंगा। कराची में डाकू लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन हुकूमती एक्शन महज थानेदारों की कुर्सी लेने तक महदूद है। 1 माह में 6 थानों के SHOs को लाइन हाजिर किया जा चुका है। में सेहूनी फौज की दहशतगर्दी। 24 घंटे में 71 फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,623 हो चुकी। 75,000 से ज्यादा जख्मी हैं। 10 रोज से जारी अशफा अस्पताल के मुहासरे में 200 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास मुजाहिदीन का इजरायली फोर्सेस पर हमला, 1 फौजी हलाक, 16 जख्मी हो गए। 6 एहलकारों की हालत तशवीशनाक। जनूबी गजा में हमास मुजाहिदीन ने फौजी यूनिट को रॉकेट से निशाना बनाया। कप्तानी करूंगा तो तीनों फॉर्मेट की। बाबर आजम का PCB से बड़ा मुतालबा। क्रिक इन्फो के मुताबिक PCB ने बाबर आजम को T20 और वनडे में क़यादत की पेशकश की है। बाबर आजम ने अब तक PCB की पेशकश कबूल नहीं की। स्टार बल्लेबाज टेस्ट की कप्तानी भी चाहते हैं। क्रिक इन्फो के मुताबिक एक सीरीज में कप्तानी करने वाले शाहीन आफरीदी को T20 की क़यादत से हटा दिया जाएगा। मस्ती और सुस्ती खत्म, चुस्ती शुरू। काकूल ट्रेनिंग कैंप में कौमी क्रिकेटर्स को दिन में तारे नजर आने लगे। हसन अली का जनरेटर बंद, शादाब को रोजा लग गया। नसीम शाह बोले, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही बात करने के काबिल होते हैं। हारिस रऊफ ने कहा, बचपन से आर्मी में जाने का ख्वाब था, खुशकिस्मत हूँ जवानों के साथ ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में शरीक फैमिली पर हुई किस्मत की देवी मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने ARY लागूना DH सिटी में 75 लाख रुपए मालियत का अपार्टमेंट जीत लिया।